हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल मेडमाइंड्स। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग फॉर योर नीट एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन May 4th, NEET 2024. What is going to be the idea behind the backlog? फर्स्ट ऑफ ऑल, माई एडवाइस टू यू पीपल इज डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आपने पैनिक किया, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैकलॉग्स? ये जो हमारा बैकलॉग है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है गाइस, इरेगुलरिटी इन योर स्टडी पैटर्न। आप जो स्टडी कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो नीट एग्जाम की, उसमें इरेगुलरिटी होना, दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर योर बैकलॉग। ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट इरेगुलरिटी? फर्स्ट रीजन इज यू आर नॉट ए यू डोंट फॉलो ए प्रॉपर टाइम टेबल। ओके, जो आपने टाइम टेबल बनाया है अपने लिए, आप उसको फॉलो नहीं करते हो, या उस टाइम टेबल में ही प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड थिंग इज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होना या डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी होना, वो बहुत मैटर करता है फॉर योर नीट प्रिपरेशन। ओके, एनी अदर रीजंस, अगर किसी को कोई पर्सनल रीजन है, दैट कुड बी आल्सो द रीजन फॉर योर बैकलॉग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द सोल्यूशन? सर आपने तो ये बोल दिया, अब आप हमें सोल्यूशन बता दो कि सोल्यूशन क्या है इस चीज का, हम बैकलॉग कैसे क्लियर करें। द ओनली सोल्यूशन फॉर योर बैकलॉग इज गोइंग टू बी व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू वॉच टिल एंड। जब आप लास्ट तक की वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट? मेक ए लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और टॉपिक्स। आपको चैप्टर्स या टॉपिक्स में उनका लिस्ट बनाना है। ओके, यू हैव टू मेक ए लिस्ट कि मुझे कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा टॉपिक बैकलॉग में है या पढ़ना अभी बाकी है, उसका एक लिस्ट बनाओ। ओके, वो लिस्ट आप ही बनाओगे, वो कोई और आपको बना के नहीं देगा। ओके, बट दैट लिस्ट शुड कंप्राइज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्टिंग एंड नॉट इंटरेस्टिंग। वो लिस्ट होना चाहिए, सर ये जो चैप्टर है मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसको इंटरेस्टिंग वाले कैटेगरी में डाल दूंगा। ये वाला मुझे थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको मैं नॉट इंटरेस्टिंग वाले कैटेगरी में डाल दूंगा। सेकंड कैटेगरी इज गोइंग टू बी व्हाट? मोर वेटेज ऑफ मार्क्स। सपोज इस वाले चैप्टर को 5 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, इस वाले चैप्टर को 2 ही मार्क्स आ रहे हैं नीट में, दैट मीन्स व्हाट? यू आर गोइंग टू डिवाइड चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू दैट। इस वाले में वो वाले चैप्टर जिनका मार्क्स ज्यादा है, इस वाले में जिनका मार्क्स कम है। ओके, थर्ड कैटेगरी इज गोइंग टू बी व्हाट? इजी एंड हार्ड। सर ये वाला जो चैप्टर है ये मुझे इजी लगता है, मैं इसको इस वाली कैटेगरी में डालूंगा। ये वाला जो चैप्टर है ये मुझे हार्ड लगता है, सो मैं ये हार्ड वाली कैटेगरी में डालूंगा। ओके, so you have to follow these 3 steps to make the list of chapters और topics जो आपका बैकलॉग अभी बाकी है, that means पेंडिंग है। ओके, ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी दैट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और टॉपिक्स इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड। आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा एंड आपका बैकलॉग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बोले, ये जो 3 स्टेप्स है, इवन एवरी डे यू हैव टू गिव 2 hours फॉर योर बैकलॉग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको 2 घंटा निकालना है, किस चीज के लिए? बैकलॉग के लिए। ओके, नाउ सर जो बाकी टाइम है उसका क्या करें? बाकी टाइम में आपको बस अपना प्रेजेंट वाला पढ़ना है, जो आप करंटली पढ़ते हो वो आपको पढ़ाई करना है बाकी आवर्स में। ओके, नाउ 2 hours दैट मीन्स एक वीक में कितना हो गया? 14 hours। एंड कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसा करोगे, इफ यू आर गोइंग टू गिव 14 hours ओके इन ए वीक फॉर योर बैकलॉग, इवेंचुअली गाइज ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन इनफ। दिस इज मोर देन इनफ टू कवर योर backlogs, and
व्हाट इज इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? नो बैकलॉग। इवेंचुअली आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सर अभी तो हमें कोई बैकलॉग ही नहीं है, दिस इज अ मैजिक। नो, इट इज बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, जो आपने हर दिन 2-2 घंटा निकाला फॉर योर बैकलॉग्स। इफ यू वांट सिलेक्शन, यू आर गोइंग टू डू दिस। ओके, नाउ क्लियर योर डाउट्स। अगर आपका कोई डाउट है वो आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज अगर आपका डाउट है, यू आर गोइंग टू बी इन ए डिलेमा एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर किसी वीडियो में बोलता हूं कि आपका जो डाउट है वो आपको क्लियर कराना पड़ेगा, आपके मेंटर से, आपके सर से, या किसी भी से। या इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दोज। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी फॉर दैट। नाउ अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे ना, आई स्वेयर, ओके, नॉट मी, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज थिंग्स, आई स्वेयर देयर इज आफ्टर 2 to 3 months आपका बैकलॉग ही नहीं रहेगा। ओके सर, व्हाट इज द फॉर्मूला? सर आप बता दो कि फॉर्मूला क्या है, कि कैसे ये बैकलॉग जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स द फॉर्मूला इज दैट आपको पहले थ्योरी पढ़ना है। अगर आप कोई टॉपिक के चैप्टर सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी थ्योरी पढ़ ली, आफ्टर दैट मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस थ्योरी या उस चैप्टर के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करो, एंड आफ्टर दैट मूव टू कोचिंग मटेरियल। जो आपको कोचिंग में मटेरियल मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन बैंक्स। दिस इज द फॉर्मूला टू कवर योर बैकलॉग्स। ट्रस्ट मी, आप ये नोट डाउन करो, theory followed by previous year questions and then followed by coaching material or question bank. Okay, if you are going to follow this formula, trust me, after a certain period of time, you won't be having any backlog. आपका backlog automatically cover हो जाएगा, and then you will be happy as like आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा for your present for your current preparations. Okay, नाउ वेटेज ऑफ मार्क्स। अगर किसी चैप्टर को, मैंने पहले भी बोला, 5 मार्क्स है, या इस वाले चैप्टर को 2 ही मार्क्स है, अगर जो वाला चैप्टर जिसकी ज्यादा वेटेज है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ओके, दैट मीन्स अगर सर व्हाट डू यू मीन बाय इट? दिस मीन्स दैट अगर इस वाले चैप्टर में नीट में 5 मार्क्स आ रहे हैं एंड इस वाले में 2 ही आ रहे हैं, दैट मीन्स आप पहले 5 मार्क्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू मूव फॉर दोज 2 मार्क्स, बिकॉज 5 मार्क्स इज बिगर देन 2 मार्क्स। ओके, फाइन। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द आइडिया? ओके सर, आप आइडिया बता दो कि मतलब ये कैसे हो जाएगा। ओके, स्मार्ट वे ऑफ योर टू कवर द बैकलॉग्स। ओके, स्मार्ट वेज, अगर अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। व्हाट इज द स्मार्ट वे? 5 days करंट, आपको एक वीक में 5 दिन करंट का पढ़ना है, मतलब जो आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो, एंड 2 दिनों में 2 दिन आप बैकलॉग को दोगे। ओके, इफ यू वांट टू फॉलो दिस, यू कैन फॉलो दिस। ओके, 5 दिन करंट का, एंड जो 2 दिन बच रहे हैं वीक के, वो आप दोगे बैकलॉग का। प्लस along with these two things, what is the smart way? One shot videos, किसी भी प्लेटफॉर्म, इफ यू आर फॉलोइंग एनी प्लेटफॉर्म, आप 1 शॉट वीडियोस देखो गाइज, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आपका सिलेबस ऐसे कवर हो जाएगा, आपका बैकलॉग ऐसे कवर हो जाता है इफ यू गोना वॉच 1 शॉट वीडियोस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद 1 शॉट वीडियोस यू आर गोइंग टू डू व्हाट? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मैं हर किसी वीडियो में बोलता हूँ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ स्मार्ट वे टू क्लियर योर बैकलॉग्स if you want to follow it. I have just given you a overview. If you want to follow this, you can follow that. Okay, नाउ सर, आप तो हमेशा हमें टिप्स देते हो, आप हर किसी वीडियो में हमें टिप देते हो। इस वाले जो बैकलॉग का वीडियो है, व्हाट इज गोइंग टू बी द टिप फॉर दिस? फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट फॉर योर टिप इज गोइंग टू बी, डोंट लूज होप। आपको अपनी होप लूज नहीं करनी है। अगर आपने अपनी होप लूज की, ट्रस्ट मी गाइज, दैट्स गोना हर्ट यू, दैट्स गोना पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू गाइज, एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हट जाएगा, एंड इवेंचुअली वो एमबीबीएस की सीट फिर थोड़ी दूर दूर लगने लगेगी। ओके, सेकंड, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड टिप? सेकंड पॉइंट इज, डोंट जस्ट लीव द करंट। आपको जो करंट जो पढ़ रहे हो उसको आपको छोड़ना नहीं है। ओके, बिकॉज करंट along with the backlog makes the MBBS seat. Okay,
थर्ड टिप इज गोइंग टू बी व्हाट, नॉट ओनली यू, ट्रस्ट मी गाइज, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बैकलॉग है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हैविंग बैकलॉग, सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट गेट टेंस्ड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गिव योर बेस्ट, don't worry and stay positive, stay dedicated towards your studies, and eventually i I promise you guys, you are gonna just make it, okay? What is going to be the fourth tip? Fourth tip is 2 hours per day, जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बोला, आपको हर दिन 2 घंटा देना है बैकलॉग को, दैट मीन्स 14 hours in a week, and trust me, that is more than enough guys to cover your backlogs, okay? what is going to be the fifth tip is going to be, अगर आप ये 4 steps follow करोगे, immediately and eventually and automatically आपका backlog कवर हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ टाइम पीरियड, आप आपके प्रिपरेशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप पीछे देखोगे, देयर विल बी नो बैकलॉग, एंड यू विल बी दैट टाइम वेरी मच प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ओके? एंड उसका फायदा क्या है सर? उसका फायदा ये है कि आपको एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके? Remember these 5 points, these are really important. If you wanna take, just take a screenshot of this thing and follow my advice. Trust me guys, you are gonna get that MBBS seat, okay? Eventually no backlog, and that means you're happy and your family is happy, okay? आई होप मेरी वजह से आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि कोई आइडिया आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस एक्चुअली गाइज, दिस इज माय न्यू चैनल, एंड बाय माय चैनल आई वांट टू जस्ट सपोर्ट यू गाइज, आई वांट टू जस्ट हेल्प यू गाइज, ओके? But you have to support me. How you can support me? Just subscribe my channel. It means a lot for me guys, because when you subscribe my channel, it just motivates me to make lot of videos for you people. Hashtag MadMinds Army. Let's do it. Until then, I'll catch you in the next video. Till then, take care and goodbye.